संसार में ऊंची नीची जाति ये मैं नहीं मानता। क्यों? तभी तो संसार वाले ऐसा कहते हैं, जाति जाति को पाहुनो, जाति जाति में जात, ये राघव ऐसी जात है, सब ही जाति मिली जात। राघव ऐसी जाति है, सब ही जात मिल जात। सब जातन में जात। अवश्य केवट भैया। अगर तुम सब जातन में जात तो सब जातन को खात। अवश्य केवट भैया। तो महाराज जो काम हमसे ना हो पाए, क्यों? क्योंकि हमारे संसार में एक कहावत है, बोले जात जात में जाओ तो लेकिन खाओ नहीं, और यही छुआछूत है। बाल बिगड़ जात बिन तेल और फुले लो बिना। ध्यान दीजिएगा, ये चंद पंक्तियां हैं जो जीवन को दर्शा रही हैं। क्या है? ये बाल बिगड़ जात बिन तेल और फुले लो बिना, ज्ञान बिगड़ जात जिम क्रोध के बढ़ाए, नारी बिगड़ जात बिन आंख के दिखाए से, जात बिगड़ जात है कुजात संग खाए। और ई प्रथा में हम जियत चले आए केवट भैया। तो जाते हम डराथन महाराज, बड़े बड़े लोगन थे। वर्ण व्यवस्था तो बनाई गई, जाति व्यवस्था बनाई गई, लेकिन यह ऊंच नीच का भेद नहीं बनाया गया केवट भैया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस संसार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी तो परमात्मा का ही अंश है। हमने ऐसा सुना है संतों के मुख से, हर आत्मा में परमात्मा है, जीवन जिया करती जीवात्मा है। फिर भी जाने क्यों लोग अभिमान किया करते हैं, जाने क्यों लोग अभिमान किया करते हैं, जाने क्यों लोग। हर आत्मा में परमात्मा है, जीवन जिया करती है विश्वात्मा है। जान क्यों जीव, जान क्यों जीव अभिमान किया करते हैं, जान क्यों जीव। और ये सृष्टि बनाई किसने है? सब तुम्हारी है। जो कुछ भी ये लीला है वो सब तुम्हारी है। और जीव धर्म अहमित अभिमाना, और जो हमारा धर्म है वो तो पूरा करना पड़ेगा। केवट भैया, अभिमान अभिमान हमें होना चाहिए भक्ति का। हमें अभिमान इस बात का नहीं होना चाहिए कि हम ऊंची जाति वाले हैं या हमारे पास धन बहुत अधिक है। इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवट भैया हर नर में नारायण का वास होता है, हर नर में नारायण का वास होता है वासता सबको सभी को विश्वास होता है, हर नर में नारायण का वास होता है वासता सबको सभी को विश्वास होता है। फिर जाति पाति
प्रथा ये सुहाती क्यों, फिर जाति पाती क्यों, प्रथा ये सुहाती क्यों, ये भेद भाव की भावना मानव को भाती क्यों। मान तो चाहते, मान तो चाहते ना मान किया करते हैं, जान क्यों लोग अभिमान किया करते हैं, जान क्यों लोग, जान क्यों जी, जान क्यों जी अभिमान किया करते हैं, जान क्यों जी। मैंने आपने कहा कि जब प्रत्येक आदमी के अंदर नारायण है, मैंने एक बात छोड़ी, आपने उस पर विचार नहीं किया महाराज। हम यही तो कह रहे हैं कि ये जितने जीव हैं, इन जीवों में आप बैठे हो, आप ही कह रहे हो कि हर नर में नारायण। अगर तुम बैठे हो तो इस शरीर से गलत काहे हो रहा है? केवट भैया, अब आप इसे कर्म से जोड़ना चाहेंगे, बस यही लेकिन सत्य है। जीव को आपने अगर बनाया है तो जीव की स्थिति क्या रखी है? जीव धर्म अहमित अभिमान। केवट भैया, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, कर्म ही प्रधान है, भले ही छोटी जाति वाला है, यदि उसने विद्या अध्ययन की और विद्या से किसी पद को प्राप्त कर लिया तो उसका सम्मान सभी करते हैं। इसलिए इस संसार में प्रधानता केवल कर्म की है। कर्म के माध्यम से हम अपनी जाति भी बदल सकते हैं। आप कह रहे हैं हमारे गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी एक क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने तप के माध्यम से ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया। हमारे गुरुदेव भगवान क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, तो कर्म ही प्रधान है। केवट भैया हो, फिर जाति पाती क्यों, प्रथा ये सुहाती क्यों, ये भेद भाव की भावना मानव को भाती क्यों। मान तो चाहते ना मान किया करते हैं, जान क्यों लोग अभिमान किया करते हैं, जान क्यों लोग। बोलिए गंगा मैया जय हो। देखो महाराज, हम ज्यादा नहीं जानत हन, पढ़े लिखे नहीं हन, लेकिन हम इतना जानत हन कि हम जौन जात महान, जौन कुल महान, तो अपनी मर्यादा में रहन, और मर्यादा में रहब तो समाज में जीवन अच्छे से कट जाई महाराज। क्योंकि हमने वहां भी देखा है, वहां पर आप भी थे महाराज, विश्वामित्र जी भी थे। देखी जनक भीर भई भारी, तो सुचि सेवक सब लिए हकारी, आसन उचित देहु सब काहू, और वासन कौन थे? उत्तम मध्यम नीच लघु। तो जब महाराज समाज में हम नीचे हन, तो हमका नीचे रहे दे, फिर ऊपर काहे उठा रहे? केवट भैया, वो श्री जनक जी की व्यवस्था है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। ससुर तो तुम्हारे यहाँ, लेकिन हमारी अयोध्या में भेदभाव नहीं होता, और यही भेदभाव मिटाने तो मैं आया हूं। इस वन प्रखंड में मैं यही भेदभाव तो मिटाने आया हूं। जो प्रेम से मुझे भोग लगाएगा, मैं उसके घर का प्रसाद भी पाऊंगा। हम महाराज ही मीठी मीठी बातें सुन सुन के पक गए हैं। हमें ना आप सुनाओ। काहे ते जब आदमी का स्वार्थ होते तो गरीब के घर की बासी रोटी अमृत लागत ही, और स्वार्थ निकल जात है तो वह रोटी विषय आ होती थी, फिर कौनो नहीं छुअत। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें गंगा के पार जाना है। आपको गंगा के पार जाना है, अवश्य। तो ऐसे चले जाओ, हुआ ते चले जाओ, कमर ते पानी है। केवट भैया,
हमको अगर ऐसे जाना होता तो हम आपको क्यों बुलाते? तो आपका स्वार्थ क्या है कि हमारी नाव चाहिए? अवश्य। तो अब तो आप हमारे हर बात मन की करे हो। तो तुम्हारा भी स्वार्थ होना चाहिए कि हम पार करेंगे तो ये हमें उतरा ही देंगे। ना हमका इतनी दोपहरिया में ना चाहिए, हम दोपहरिया में नाव नहीं चलावत। हम दोपहरिया में आराम करत हन, तुम हमारा आराम हराम करे चले आए हो महाराज। अरे नहीं केवट भैया, हमें गंगा के पार मिले स्वार्थ में। इस संसार में जब आदमी का स्वार्थ होता है तो गरीब के घर की बासी रोटी भी उसे अमृत के समान लगने लगती है महाराज। और ये मार हम गरीब नित्य निरंतर समय से सहते चले आ रहे हैं। आप तो एक दिन खातिर आवत हो, बड़ी मुश्किल से आवत हो, तो अब देखो थन कि तुम जंगल में रोए ना पावो तो फिर बताओ हमका। यह दुनिया बहुत खराब है महाराज। मिले स्वार्थ में साथी हजार, विपत्ति मां को ना मिले। मिले स्वार्थ में साथी हजार, विपत्ति मां को ना मिले। मिले स्वार्थ में। केवट भैया, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि स्वार्थ में साथी हजार मिलते हैं। लेकिन स्वार्थ सबसे बड़ा इस संसार में माया का है। और धन के स्वार्थ में, जब व्यक्ति के पास धन होता है तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। मिले धन में ये साथी हजार, बिना धन को ना मिले। मिले धन में ये साथी हजार, बिना धन को ना मिले। चलिए महाराज, मैंने कहा था कि स्वार्थ, अब चाहे तन का स्वार्थ हो, चाहे मन का स्वार्थ हो, चाहे धन का स्वार्थ हो, अवश्य अगर जरूरत से आप किसी से मिले हो तो फिर आप दुखिया के जीवन का दुख कैसे दूर करिए हो महाराज। हमने सबके साथ करके देख लिया। क्या विचार करिए कि जब वो बच्चा छोटा होता है तो माँ की उंगली पकड़ करके चलता है, लेकिन बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले अपनी माँ की उंगली ही छोड़ता है, चाहे दुनिया भर की पकड़ ले, लेकिन माँ की उंगली छोड़ दे। जिनका हमने कैल दिखाई, जिनका हमने कैल दिखाई, उनने हम पर छुरी चलाई, उनने हम पर छुरी चलाई। और जब हमारा बिगड़ गया तो जो हमारे सीने से लगा रहता था वो दूर खड़े होकर के ताली बजा के हंस रहा है। करे हंसबे को केवल व्यवहार, करे हंसबे को केवल व्यवहार, विपत्ति मां को ना मिले। मिले स्वार्थ में साथी हजार, विपत्ति मां को ना मिले। केवट भैया कह रहे हैं उनने हम पर छुरी चलाई। ये बात हम आपकी स्वीकार करते हैं, लेकिन इस संसार में यही तो समस्या है। संसार में आने के पश्चात संसार को अपना ना मानो। क्यों? जिसे समझता है तू अपना, जिसे समझता है तू अपना, वो जग में है झूठा सपना, वो जग में है। क्यों? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन श्रहद परिवारा, तन धन। ममता के ये 10 स्थान होते हैं केवट भैया।